उसको कोरिलेशन आसान हो जाएगा। देखिए, अब हम ना बेसिक्स पे आ जाते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। हमारे पास जो है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है? सन, मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। आत्मा, मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा। मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास कॉम्बिनेशन आने शुरू हो जाएंगे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे सिर्फ सन सन सन, सन और मून, सन और मरकरी, सन और मार्स, सन और जुपिटर, सन और वीनस, सन और सैटर्न, सन राहु, सन केतु। तो अगर मैं इस तरह से इसको देख रहा हूं तो मेरे को कॉम्बिनेशन पता चलते हैं और मुझे हर कॉम्बिनेशन को इवेलुएट करना पड़ता है। अब जब मैं इसको एड्रेस करता हूं तो इनमें से कौन नेगेटिव हो सकता है? सन राहु एंड सन केतु एज ए कॉम्बिनेशन। तो सन का जी। जो 12 राशियों का मूवमेंट जो है, हम्म। उसमें मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है। अब मैं इसको इवेलुएट करूं कि मेरे को कौन सा खराब, जैसे कि आत्मा और मन, क्या ये खराब हो सकता है? नो। नहीं। आत्मा और आकाश, हर चीज को मीनिंग देती है, उसका कॉजल डिजाइन है, हम्म। तो वो गड़बड़ नहीं हो सकता ना। जी। आत्मा और राहु भी गड़बड़ नहीं हो सकता, बट आत्मा, राहु जो डोमेन है वो हिडन हम्म। नॉलेज के लिए है। हम्म। ठीक है। जी। और केतु जो है वो लीकेजेस के लिए है या फिर अंडरग्राउंड। अब आप ये देखिए कि मेरा सूर्य तपा, हम्म। सूर्य के तपने से पृथ्वी के ऊपर बादल बने, वर्षा हुई, वर्षा होके अन्न की उपज हुई। जी। अब इस वर्षा से लिमिटेड काम हो रहा है। जो नीचे का अंडरग्राउंड वाटर है जी। उसका भी रोल प्ले होगा। हम्म। तो टेक्निकल टर्म्स में कोई भी योग खराब ही नहीं है। हम्म।
हमारा जी। जो अजम्पशन सिस्टम है किसी ने उसको गलत कर दिया। अब जब प्लेनेट उच्च का होता है तो वो हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है। जब प्लेनेट नीच का होता है तो वो नॉलेज देता है। बट ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है ना कि कुछ भी ना मिल रहा हो। हम्म, जी। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो एक नया इवेंट है वो या तो हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस लेकर आएगा, हम्म, या फिर वो हमारे को कुछ और हेल्थ और वेल्थ रिलेटेड गेन देगा। कोई भी सिचुएशन जी। टोटल लॉस की जी। नहीं हो सकती। जी। अब हम नॉलेज को वैल्यू ही नहीं करते। हम्म, क्योंकि हम नॉलेज को वैल्यू नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे नॉलेज की वेटेज घटती चली गई और वेल्थ की वेटेज बढ़ती चली गई। क्योंकि जी। समहाउ पूरे प्रोसेस में जो हम्म, बिजनेस कम्युनिटी थी जी। वो इस देश की नॉलेज को वीक करना चाहती थी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। सो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें वेल्थ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम्म, जो इंपॉर्टेंस है वो नॉलेज की इंपॉर्टेंस है। अगर नॉलेज होगी तो आप वेल्थ जनरेशन को सस्टेन कर पाएंगे। अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो आप हेल्थ को भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम्म, जी। तो हमारा बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें दे क्या रहा है। जी। अब इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास लक्ष्मी, त्वमश्री, तमशी और तौरत्र के ये चार डोमेन आई। इन चार हम्म, डोमेन में जो भी डोमेन, ये हो गया पर्पस एंड पर्पसलेस। ये हो गया इंटेलिजेंस और ये हो गया इंटेलिजेंस लेस। ये हो गया प्योरिटी या परपिचुअलिटी, प्योर एंड परपिचुअल। ये हो गया टाइम बाउंड एंड इम्प्योर। और ये हो गया रिजल्ट। और रिजल्ट जो है वो फेलियर। ये मेरे चार सिचुएशन बन गई। मैं पर्पसलेस था। अब नेगेटिव जी। एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। मैं पर्पसलेस था लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट मिले। क्यों मिले? आई डोंट नो। जब ये वाली सिचुएशन है तब आपको नॉलेज की वैल्यू समझ में आएगी। जी। ठीक है। आपने मेरी हीलिंग करी, परफेक्ट तरह से हीलिंग करी, लेकिन वो हीलिंग जो है वो उसने रिजल्ट नहीं दिया। हीलिंग ने रिजल्ट नहीं दिया। जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? और आप बिल्कुल पर्पसफुल थे फिर भी आप फेल हो गए। दोनों ही सिचुएशन में आप, एक डेफिनेशन है धर्म की। धर्म की जी। डेफिनेशन क्या कहती है? वर्ण, आश्रम, वर्ण आश्रम
प्रायश्चित और गुण। सो धर्म का फंडामेंटल एट्रीब्यूट क्या हो गया? आपके भीतर गुण का जागरण करना। आपका क्या वर्ण है, आपका कौन से आश्रम में हो आप, आपका वर्ण आश्रम से यूनिक क्या बना, आपने किस चीज को प्रायश्चित माना, इससे आपका गुण डिसाइड हुआ। ठीक है। अब आप इसको ऐसे लेकर चलिए, व्हाट विल ब्रिंग सस्टेनेंस। एक बॉक्सर है, बहुत अच्छी बॉक्सिंग करता है, लेकिन दूसरा जो बॉक्सर है वो बहुत अच्छा डिफेंड करता है। एक परफेक्ट डिफेंडर और एक परफेक्ट बॉक्सर अगर दोनों जने आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? बताइए। है जी। Maybe it will be times nobody will win. तो जब विष्णु जी और मधु कैटव का युद्ध हुआ जी। तो 5,000 वर्ष तक बाहुयुद्ध चलता रहा। हम्म। विष्णु जी बोले ये हार क्यों नहीं रहा, इसको तो हारना चाहिए था, मैं तो विष्णु हूं। हम्म। तो वहां पर उन्होंने क्या बोला कि मेरी बुद्धि ही हर ली थी कि ये जीत रहा था और मैं इस बात को देख ही नहीं पाया कि इसको किसने बनाया है। इसको भी तो महासती ने बनाया है। जो हम्म। चैप्टर 1 के अंदर तामसी देवी है महासती, जी। इसको भी तो उसी ने क्रिएट करा है। तो अगर ये जीत रहा है तो इसका मतलब उसका कंसेंट है। तो हम्म। जो मैंने जी। यहां पर ये लिखा कि ये जो तोया लक्ष्मरी करके जो फोर्थ एंटिटी है वो हम्म। रिजल्ट को कंट्रोल कर रही है। क्या बताने के लिए? कि यू आर हम्म। नॉट द सोल ओनर ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट जो भी आए, अगर फेलियर आया तो उसको अपने प्रायश्चित के अकाउंट में डालो, अगर फेलियर नहीं आया, सक्सेस आई, तो उसको अपना गुण मानो। क्यों? जी। क्योंकि ईगो से डिजीज उत्पन्न होती है। देवी का हम्म। फंडामेंटल काम क्या है? किसी भी सिचुएशन में डिजीज को ना उत्पन्न होने देना। हम्म। जी। डिजीज उत्पन्न होगी तो फाइनली वो किसकी सरदर्दी बनेगी? देवी की स्वयं बनेगी। जितने भी इमोशन हैं जो देवी की तरफ नहीं जा रहे, वो सारे इमोशन क्या जनरेट कर रहे हैं? डिजीज जनरेट कर रहे हैं। हम्म। ये डिजीज जी। इंद्र को भी होती है और ये डिजीज बलि को भी होती है। जब बलि को डिजीज होती है तो वो देवी किसी को वामन अवतार के रूप में खड़ा करती है। जब ये डिजीज इंद्र को होती है तो भी वो किसी ना किसी को खड़ा करके उस पूरे पार्ट को परफॉर्म कराती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो हमारे को सबसे पहले इस माइंडसेट को अलग हटाना है कि ये खराब करता है। आप जैसे ही हॉरोस्कोप को देखना शुरू करते हो, अब आप कोई सा भी योग लेकर बैठो, एक सेकेंड। अब ये हमारा पहला योग आ गया। इस योग के अंदर, इस योग के अंदर जो पहली चीज सामने आ रही है वो क्या है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। अब हम्म। आत्मा और मन जो है उसको चेक कर लेते हैं। आत्मा के अंदर 6 वेरिएंट होते हैं: बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष
और प्रयत्न। मन के अंदर 4 डोमेन होते हैं, सुख, दुख, विभाग और संस्कार। 6 into 4 कितने हो गए? 24। 24. ये फंडामेंटल 24 एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये जो सूर्य और चंद्रमा की दशा है, ये जी 24 एस्पेक्ट में वेरी कर सकती है। अब सूर्य जो है वो मेष का है या सिंह का है, चंद्रमा जो है वो वृष का है या कर्क का है। तो ये हेल्दी कॉम्बिनेशन हो गए। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी जब सूर्य की सिचुएशन हेल्थ वाइज प्रॉपर है और ये 10 से 20 डिग्री के हैं दोनों के दोनों, तो ये इनमें से जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इनमें से कोई नहीं देंगे ये। जब ये less than 10 एंड more than 20 होंगे, जी below 10 एंड more than 20, एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया? सन जो है तुला में हो, चंद्रमा जो है वृश्चिक का हो। तो ये भी हो और ये भी हो, दोनों चीजें हो, तो क्या जी होगा? तो हो सकता है कि इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इमोशनल स्ट्रेस आ जाए, लो इम्यूनिटी, एनीमिया, स्टमक अल्सर्स, साइकोसोमैटिक इलनेस आ जाए, पॉसिबल है। बट तभी जब ये दोनों चीजें हों। अब एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है संस्कार। जी जब ये कंडीशनिंग होती है तब आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। आत्मा किसका कारक है? थॉट का। मन किसका कारक है? इमोशन का। तो अब मैं बकेट बना लेता हूं। ये मैंने याद रखी, बुद्धि, यहां लिख दिया सुख, दुख, और यहां लिख दिया धर्म, अधर्म। अब आप बकेट आइडेंटिफाई करिए कि जब मेरी बुद्धि जी धर्म और, अब यहाँ पे चार चार, मतलब 4 वेरिएंट है तो 4 चौक 16 इसकी ऑप्शंस बन सकती हैं। जी जब तक मेरी बुद्धि दुख और अधर्म इसको कनेक्ट ना करे जी तब तक मेरे को ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब तक बुद्धि सुख और धर्म को कनेक्ट ना करे तब तक मेरी ग्रोथ नहीं होगी। रेस्ट ऑल द डोमेन्स fall in the category of giving me diseases। डिजीज का रिवर्सल कब होगा? ओहो, अच्छा, ये अगर ये तब ना हुआ होता तो आज मैं नहीं करता। जैसे मान लीजिए हम नंदिनी के तौर पे बात कर रहे हैं। नंदिनी को आज जो है मान लीजिए सक्सेस मिल जाती है जी तो वो मोटिवेट हो जाती है। बट अगर फेलियर आता है तो वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। जी लाइफ में मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट है या स्ट्रांग होने की रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करेगा उसके फ्यूचर रोल के ऊपर। वो भविष्य में क्या बनेगी। अब आपको नहीं पता वो भविष्य में क्या बनेगी, मुझे नहीं पता वो भविष्य में क्या बनेगी। तो ये जो अननोन डोमेन है ये डिसाइड करेगी कि उसको भविष्य में जो बनना है। अगर वो ठोकर खाकर सीखने वाला प्राणी है
हम्म, जी। तो उसको फेलियर मिलेगा, क्योंकि वो लर्निंग के लिए कंड्यूसिव नहीं हो रही। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी। हमारे को जब कभी हॉरोस्कोप को विजुअलाइज करना है, सबसे पहले हमें एक चीज डालनी चाहिए, इसका हम्म, आने वाले टाइम का क्या रोल है। अब मिक्स एंड मैच भी हो सकता है, अ लिटिल हम्म, मोटिवेशन एंड बीइंग ओपन फॉर लर्निंग, हम्म, दोनों ही हो सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि जी। मुझे दूसरे को बार बार फेलियर ही देना पड़े, क्योंकि हम्म, मटेरियल स्ट्रेंथ भी चेक करनी। बहुत सारे लोग हैं फेलियर को झेल ही नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे भी तो लोग होते हैं, इनको जरा सा फेलियर मिलता है जी। सुसाइड कर लेते हैं, जरा सा पेन मिलता है सुसाइड कर लेते हैं। भाई बहुत सारे लोग हैं जो 10th में फेल होने पर सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, "अरे यार बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना, चलो पिताजी का दुकान पे हम्म, जाके बैठते हैं।" माइक्रोसॉफ्ट का ओनर बिल गेट जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट था या कॉलेज ड्रॉप आउट था, ऐसा कुछ था। हम्म, जब किसी को ये समझ में आ जाता है कि फंडामेंटल फंडामेंटल पर्पस ऑफ लाइफ इज मनी, कौन सा पैसा जो सुख और धर्म से अर्जित करा जा सके, जो दुख और अधर्म से अर्जित हो, वो नहीं चाहिए। हम्म, थोड़ी बहुत हम्म, गड़बड़ करनी पड़ती है, अंडरस्टूड है, करनी भी पड़ेगी, सीधे हम्म, सीधे तरीके से चीजें नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऐसे लेकर चलो कि किसी आदमी, कोई बिल्डर है, उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब वो बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो 1,000 उसका है, क्या कहते हैं, 1,000 बीघे का प्रोजेक्ट है। बट उस 1,000 बीघे के अंदर एक आदमी है जो अपनी प्रॉपर्टी ना तो बेच रहा है और ना ही उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है वो कुछ काम हम्म, करने दे रहा है। और जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मेरा काम नहीं होगा। मुझे उसे हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जी। बताइए। हमें हटाना चाहिए ऐसी हटाना सिचुएशन चाहिए। या नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। पर अगर हटाते हैं तो पाप लगता है, क्योंकि वो प्यार से तो मान ही नहीं रहा। कुछ ना कुछ पाप कर्म हम्म, तो करना पड़ेगा। जी। अब जो पिक्चर में और रियलिटी में फर्क होता है वो ये होता है कि उस आदमी को रातों रात छल से हराया जाता है, और हराने के हम्म, बाद में जो है उसको पैसा भी दे दिया जाता है। हम्म, पिक्चर में विलेन होगा तो वो मार ही देगा हम्म, कि मारो इसे, छुट्टी करो, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काम तो करना ही है ना। हम्म, अब हमारे पूरे नेचर में एक प्रक्रिया होती है जो आंधी और टोर्नेडो की होती है। हम्म, यूएस में तो बहुत सारे टोर्नेडोज आते हैं, तो हम्म, वो तो आपको भी हम्म, पता होगा कैसे होते हैं, क्या है। हमारे यहाँ देश में आंधी आती है, टोर्नेडो नहीं हम्म, आते। क्यों नहीं आते? हम्म, और वहां क्यों आते हैं? बताइए। मे भी मतलब एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, अगर चेंजेस जो जहाँ पे नहीं हो रहा है, या प्रेशर जैसे कुछ हमारे भी। थॉट्स होते हैं, मतलब जैसे लोग किसी एक जगह रहते हैं, उनके थॉट हम्म, से एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ता है, और एनवायरनमेंट के थॉट से लोगों को फर्क पड़ता है। हम्म, जी। आप किसी भी टोर्नेडो को टारगेट करिए, उसके सोल सीट से कनेक्ट होइए और रिक्वेस्ट करिए टोर्नेडो का, या तो डायरेक्शन हम्म, बदल जाएगी या कोई सेटअप बदल जाएगा, बदलेगा जरूर। हम हम्म, उसके भीतर की आत्मा को एड्रेस नहीं करते। टोर्नेडो उखाड़ता ही चला जाता है, कुछ भी आए, खंबा आए, गाड़ी आए, पानी आए, कोई हम्म, चीज आ जाए, वो छोड़ेगा नहीं। दैट्स अ थॉट प्रोसेस। ये मेरी डोमेन है, इस डोमेन में आपने एंट्री कैसे करी? इंडिया में रिवर्स थॉट है, इंडिया में इतना एडमेंसी नहीं है, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो हमारे यहाँ इसलिए आंधी आकर शांत हो जाती है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर टोर्नेडो आने शुरू हुए हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम वही इम्बैलेंस को जनरेट कर रहे हैं जो यूएस में ऑलरेडी है। हम्म,
यूएस में अगर पेड़ हैं तो देवदार के पेड़ नहीं है, चीड़ के पेड़ है हायर ऑल्टीट्यूड के तौर पे। चीड़ के पेड़ जो है दिखने में तो पेड़ के जैसे हैं, लेकिन उनके अंदर जो वो जो लकड़ी के बाउल से बनते हैं, उनके जो शेप बनती गिरती है, उसमें जी। आपस में टकराने से उसमें जो फायर जनरेट हो जाती है। एज अ हम्म, रिजल्ट जंगल फायर्स आर वेरी कॉमन देयर। जी। तो यानी कि उन्होंने नेचर को सपोर्ट करने वाले पेड़ लगाए ही नहीं। अगर वो अपने यहाँ देवदार के पेड़ लगाना शुरू कर दें तो उनके हम्म, यहाँ एक्सट्रीम बिहेवियर में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। हम्म, तो आपको ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप ऑलरेडी एक बायस्ड इंटेंशन, अरे भाई साहब ये तो राहु आ गया, अब तो आपका सत्यानाश 100% है। हाउ इज दैट पॉसिबल? राहु हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। If you are not flexible, Rahu will give another domain to it. फंडामेंटल पर्पस वो अज्ञात डोमेन ही डिसाइड करता है कि ये आने वाले टाइम में कितना सक्सेसफुल होगा। सूर्य चंद्रमा के ऊपर राहु का कोई प्रभाव नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात है। राहु सूर्य चंद्रमा को जब ग्रसता है तो मनुष्य और पृथ्वी पे प्रभाव पड़ता है। मैं मेरी बात समझा पाया? ये एक दूसरे को तो नुकसान पहुंचाते ही नहीं, ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारे को। कैसे? मेरे ऊपर एक ऑरा बैंड है, जो हम्म, सनलाइट है मैं उससे कनेक्टेड हूं। जब जी। राहु आ गया तो वो ऑरा हम्म, बैंड उतनी देर के लिए ब्लॉक हो गया। हम्म, हम्म, जो मेरे शरीर को चाहिए वो कोई एसी डीसी वाली इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। वो जो एनर्जी मेरे शरीर को चाहिए वो कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है, या जी। सूर्य के जी। रिफ्लेक्शन से आ रही है। बट जब हम्म, सूर्य की लाइट ही ब्लॉक हो गई बिकॉज ऑफ एन एक्लिप्स, जी। एक सर्टेन पॉइंट तक जितने भी लोग उस एरिया में आते हैं जहां पर कि वो लाइट के ब्लॉकेज का रोल प्ले दिख रहा है, हम्म, जी। उस जगह बिहेवियर वाइज इंटेंस चेंज होता है। हम्म, इसलिए जब कहते हैं कि ये वाला एक्लिप्स पड़ा इस डायरेक्शन में, तो पृथ्वी हम्म, की 12 डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते उस डायरेक्शन के अंदर डैमेज होगा ये निकल आता है। अब अगर शनि जो है वो 2.5 और 2.5 जी। ऐसे करके, हम्म, तो जब आप प्लेनेटरी पोजीशन का ट्रांजिशन देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये जो यूक्रेन वॉर है इसका पॉजिटिव फैक्टर जो है वो सैटर्न है, और ये सैटर्न अब 10 और 11 में मूव करेगा, तो यहां पर जो हम्म, वॉर चलेगी वो 5 साल तक इम्पैक्ट होगी। हम्म, ये वाले में जुपिटर है तो ये 12-14 महीने के लिए इम्पैक्ट होगी। ये वाले में राहु है। हम्म, ऐसे करके आप टाइम एसरटेन करते हो, बट वो टाइम एसरटेन जी। करना भी नहीं आता लोगों को। हम्म, अब सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन, और इस आधार पे दोनों का कॉम्बिनेशन उस तरह से कैसे कोई डिफाइन करे? तो यहां पर जब वो इम्यून सिस्टम की बारी आती है, हम्म, इम्यून सिस्टम इज पर्टेनिंग टू अर्थ। जी। लेकिन यहां पर जो वो इम्यून सिस्टम कह रहा है वो ये है कि मन में भय आने से मैं ब्रीदिंग ही नहीं कर पा हम्म, रहा, और ब्रीदिंग नहीं जी। कर पा रहा इसलिए मेरे को रोग आ हम्म, रहे हैं, मेरे इमोशनल स्ट्रेस है। क्यों? हम्म, चंद्रमा की वजह से। अब चंद्रमा जो है, अगर वो लेस देन 10 डिग्री है या मोर देन 20 डिग्री है, हम्म, अगर सूर्य जो है वो तुला का, या सूर्य चंद्रमा जो है वृश्चिक का, ये हम्म, कॉम्बिनेशन से डिग्री डिसाइड हो रही है कि जो पॉजिटिविटी है वो कितनी रहेगी, नेगेटिविटी है वो कितनी रहेगी। बट यहां पर किसी ने क्या करा, पूरे प्रोसेस में डिफाइन कर दिया कि ओनली नेगेटिव्स विल हैपन और ओनली पॉजिटिव्स विल हैपन। हम्म, बट अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे
तब आपको वो पूरी की जी। पूरी चीज मिल जाएगी। इसलिए इसका जो अष्टक वर्ग का तरीका जो है हम्म। वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। जो सिर्फ लगन या चलित देखकर बोलते हैं उसमें वो कम आता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली जी। जो वेरिएशंस बनती हैं वो वेरिएशंस जी। हमारे को बताई ही नहीं जाती, क्योंकि हम्म। मैं 9 एलिमेंट प्रोसेस को लेकर चलता हूँ, 24 प्रॉपर्टीज को लेकर चलता हूँ। सो आई कैन कोरिलेट। अच्छा, ये डीपर साइंस है, इसमें और भी पॉसिबिलिटीज बैठ सकती है। बट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एवरीथिंग आई नीड अ हम्म। सॉफ्टवेयर। इट फॉर ह्यूमन डोमेन इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल। तो जब कोई व्यक्ति, जैसे वो जगन्नाथ हो रहा या इस टाइप का जो है, जी। वैसे लोग जिन्होंने इतनी डीपर साइंसेस को देख रखा है, तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स बताते हैं फॉर प्रिडिक्शन पार्ट। नाउ इट इज योर एबिलिटी, आप कितने पार्ट से अपने आप को कनेक्ट करके और वो पूरा का पूरा प्रिडिक्शन दे सकते हैं। मैं मेरा बात समझा पाया? हम्म। जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, सूर्य हम्म। और चंद्रमा, इनके कनेक्ट होने से हमारी इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है। जब हमारी इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है, तो इन टर्म्स ऑफ गुड, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्डर्स पॉजिटिव हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो जब हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इसको स्टडी करते हैं, जी। तो ये चंद्रमा के ऊपर सूर्य का नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट सूर्य चंद्रमा हर स्थिति में पति पत्नी के जैसे भी कहे जाते हैं। हम्म। तो ये एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते, ये सिर्फ जी। पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बिकॉज अगर कोई हस्बैंड हम्म। वाइफ दोनों को मजबूरी में निर्धनता का जीवन बिताना पड़े, हम्म। बट स्टिल दे आर टुगेदर, इट विल फेच हैप्पीनेस। तो जैसे राम और सीता 14 वर्ष के वनवास में गए, तो उनको परेशानी तब हुई जब रावण उनको अलग कर देता है। अदरवाइज बाकी पीरियड में उनको कोई परेशानी नहीं थी। उनका तो एक एक्सटेंडेड हनीमून था 10 साल के हिसाब से, देवर एंजॉइंग। इतना जितना बात करने को उन दोनों को एक साथ मिला टाइम, उतना तो किसी को मिल ही नहीं सकता। हम्म। आप जी। अगर देखोगे, किसी भी कपल को देखो, हम्म। क्या 10 साल तक कोई व्यक्ति हस्बैंड वाइफ बात करते रहे? ऐसा पॉसिबल है? फुल टाइम, फुल टाइम सिर्फ एक दूसरे से बात ही करनी है। तो हम्म। अगर कभी मैं बोलूंगा अरे यार भगवान, इस जन्म में तो मुझे पैसे कमाने के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करने का, अगला जन्म मुझे ऐसे देना कि मैं जो हूं ना 8-10 साल तक रोज बात ही करता रहूं। क्यों? क्योंकि कुछ भी आ जाए, बच्चे आ जाए, रिलेटिव आ जाए, बिजनेस आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो, मैं और पत्नी दो जने आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे। जी। और मैंने देखा, मैंने बड़े सारे कपल्स ऐसे देखे जिनके अंदर बहुत अच्छे बॉन्ड थे, उनके घर में उनकी बेटियों की शादी हो रही थी। जब बेटी की शादी पूरी हो गई, विदा हो गई, तो दोनों जने मैंने बैठे हुए देखे। और हम्म। हस्बैंड जो है वो 70-75 साल का था, वाइफ जो थी वो 2-4 साल कम थी। हस्बैंड वाइफ को कह रहा है तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो। मैंने, हैं, ये कैसा डायलॉग है? इस डायलॉग में बेटी की शादी का कोई टेंशन ही नहीं है। तो देन आई रियलाइज्ड कि इन दोनों का कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया लेवल का है।
इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ में इनको जी। आधी रोटी मिल रही है या पूरी रोटी मिल रही है, बट ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, इनको केवल इसी बात की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी। तो ऐसी जगह सूर्य चंद्रमा क्या कर लेगा? हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। आपको अपने पॉजिटिव्स को, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जब वो चीज होती है तो, और ये ऐसा तब होगा जब सूर्य चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड होगा, तो वो कम्युनिकेशन जो है उतना ही परफेक्ट होगा। अगर सूर्य चंद्रमा एक दूसरे को देखते हुए भी हैं तो भी यही रिजल्ट होगा, साथ साथ हैं तो भी यही रिजल्ट होगा। द बॉन्ड्स विल बी वेरी फिनोमिनल। और आपके पास 100 करोड़ रुपए हो और आपका मन ही शांत नहीं हो। मन कब शांत होता है? जब आपके पास एक सुनने वाला व्यक्ति होता है। आप अपनी बात करते हो, वो सुनता है। जब आप उससे जवाब मांगते हो तो वो जवाब देता है। तो जो सोल सीट है, उसको जब मैंने आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि इट हैज द एबिलिटी कि वो आपके नेगेटिव को कब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे एंड आपके पॉजिटिव्स को कब नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे। तो जो प्योर रिपेयर वर्क है वो, अब सोल सीट को मैं कैसे मानता हूं? कार के ड्राइवर के जैसा। आपका रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, आप अपनी स्पीड को बिल्कुल स्लो कर लो, तो जो गाड़ी को धक्के लग सकते थे वो नहीं लगेंगे। आपका रास्ता बहुत स्मूथ है, आपने तुरंत टॉप गियर लगाया, और तो जहां आपको डेस्टिनेशन पे जहां पहुंचना है, आपको वहां पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक जैसी स्पीड बना के रखोगे, चाहे गड्ढे आए या स्मूथ रोड, तो क्या होगा? आपकी जर्नी डिसकंफर्टेबल होगी, अनकंफर्टेबल जर्नी होगी आपकी। So when I observed all these parts, I said, okay, in my life, the role play of a driver is very essential. अब आप उस ड्राइवर के साथ बात करते हुए चलिए, और भाई कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हो? बोले जी मैं तो वहां रहता हूँ। अरे वहां तो हमारे फलाने जानकार भी रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप ड्राइवर को, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट, आप उसको लिविंग मानकर उसको कंफर्ट दे रहे हो। जी। जब आप उसको कंफर्ट दे रहे हो, वो आपको कंफर्ट देगा। जब वो आपको कंफर्ट देगा तो वो क्या ध्यान रखेगा? आप गाड़ी में सो रहे हैं पीछे, तो जैसे ही बहुत गड्ढे आएंगे वो बहुत धीरे से संभाल के गाड़ी चलाएगा। अदरवाइज आपको नींद आई और उसी समय उसने गड्ढे में धैड़ से गाड़ी डाली, बोले जब ये मुझे नहीं गिनता तो मैं क्यों गिनूं इसको? तो आपका डिफिकल्ट टाइम उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आपका अच्छा टाइम और बेटर हो जाएगा, बिकॉज आपके पास हर स्थिति में कोई ना कोई बात करने वाला है। तो जब आप अपनी सोल सीट को देखते हो, तब आपको ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर आती हैं। और सोल सीट किसकी डोमेन है? राहु की। अब आप राहु को कहो कि जी ये खराब है, तो आपने मॉडल को ही खराब कर लिया ना। आप गाड़ी में बैठे और आपके मन में विचार है, अरे ये ड्राइवर जो है ना बड़ा गंदा आदमी है, हर समय जो है इससे बदबू आती है, ये जो है शराब भी पीता है, ये गाड़ी भी उल्टी सीधी चलाता है। तो आप कॉन्टिन्यूसली वाउचफुल रहोगे कि ये कब गलती करे और कब मैं इसको टोकूं। सो व्हेन आई टेक हॉरोस्कोप इनटू माय केस, आई पुट दिस अटेंशन इन दैट फॉर्मेट। मैं सबसे पहले तो आदमी को देखता हूं कि वो आदमी और उसका बिहेवियर पैटर्न है कैसा, फिर उसको सोल सीट से कनेक्ट करता हूं, फिर सोल सीट से कनेक्ट करने के बाद उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता हूं।
एंड दैट्स हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस। मेरा सिर्फ इतना सा काम होता है कि ये अपने ड्राइवर को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, एंड द पर्सन शुड बिल्ड द कम्युनिकेशन। जैसे ही वो उसको बिल्ड करेगा, जो भी प्रॉब्लम लाइफ की चल रही है तुरंत वो कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस ड्राइवर की ये एबिलिटी है कि ये पानी पर, सड़क पे, हवा में, कहीं भी गाड़ी को चला सके। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे जी। यहाँ प्रहलाद का एग्जाम्पल है, जहां पर कि उसके पिता हिरण्यकश्यप ही अपने बेटे को मारने के लिए ऑर्डर्स पास कर देते हैं। तो वो पहाड़ से उसको धक्का दे देता है। अब क्योंकि वो अपनी सोल सीट से कनेक्टेड था, तो उसने रिक्वेस्ट करी। हम्म। तो सोल सीट ने कहा, अरे डोंट वरी, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उड़ता हुआ धीरे 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 करके नीचे आ गया। अब उसके अंदर उड़ने की डोमेन नहीं थी, बट उसकी सोल सीट में तो कोई लिमिटेशन थी ही नहीं, एंड दे वर वेल कनेक्टेड। तो सोल सीट ने उसको धीरे से नीचे ले आया। उसको खाने में जहर दे दिया गया। उसने सोल सीट को रिक्वेस्ट करी, वो सोल सीट ने उस जहर को एंजाइम बनाकर खत्म कर दिया। वो जहर वाला खाना खाने से भी वो नहीं मरा। फिर वो सोल सीट ने उसको, मतलब उसको, जो जहरीले सांप होते थे उनको बोला कि इसे काट लो। अब वो जो सांप थे, वो सांप के अंदर भी सोल सीट थी। तो सोल सीट से सोल सीट का कम्युनिकेशन हुआ। और वो सांप जो थे, वो सर झुका के शरीर पे दौड़ते भागते रहे, लेकिन उन्होंने कोई डैमेज नहीं करा। अब ये तो मैंने आपको पुराणों की कहानी सुना दी, ये तो हो सकता है फर्जी भी कहानी हो सकती है। बट नियर बाय प्रोसेस में देखिए, एक मीरा का डिस्क्रिप्शन है, जो एक राजा की पत्नी थी और वो उनको मंदिर में जाते थे, और वो कृष्ण के मंदिर में जाते थे, और वहां पर जो है उनको जहर भी दिया गया, सब कुछ करा गया, लेकिन वो जो है नहीं मरे, कुछ नहीं हुआ उनको। फिर एक मुस्लिम ट्रैवलर था जो अरब का था, और वो जगन्नाथपुरी आया। और वहां पर उसने जब उस मंदिर में जाने की इच्छा रखी, तो वहां के पंडे पुजारियों ने उसको भगा दिया। तो उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर एक स्तोत्र रचा, जिसमें उसने एक लाइन बोली थी कि अगर तुम हो हिंदुओं के नाथ, तो मेरी नमस्ते है तुमसे। पर अगर तुम हो इस पूरे जगत के नाथ, तो मेरी अर्जी कबूल करो। एंड जब उसने ये वाली लाइन बोली, उसके बाद वो दौड़ा, और दौड़ के वो सबसे भागता भागता जो है मंदिर के अंदर गया। वो मूर्ति जो थी, जो ऐसे करके हाथ खुले हुए होते, वो उसके अंदर ही विलीन हो गया। देखने वालों का कहना है कि हमने कभी ऐसी चीज देखी ही नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी जो है वो इस सोल सीट वाली डोमेन से ही कनेक्ट होती है। तो मेरे कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि देर इज ए परपीचुअल कोड टू ब्रेक एवरीथिंग। आपको उस प्रोसेस में कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे ही आप उस प्रोसेस में कनेक्ट होगे, नेगेटिव इवेंट हो ही नहीं सकता। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सूर्य और मार्स। सूर्य आत्मा, मंगल फायर। अब इससे क्या होगा? यहां पर हम देखें हवन और यज्ञ,
हम्म, इन दोनों में क्या फर्क है? यज्ञ इज ए big thing. सॉरी, Havan is a smaller version of yajna. स्मॉल हो गया, एक बिग हो गया, एग्रीड, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन फिर भी क्या कोर पर्पस में क्या फर्क होता है? यज्ञ इज ऑलवेज फॉर अ लार्जर पर्पस। Purpose. लार्जर पर्पस का मतलब हो गया अबव द सेल्फ, Hmm. एंड हवन इज फॉर सेल्फ, Yes. सेल्फ डेवलपमेंट। ये Hmm. इसमें फंडामेंटली फर्क होता है। जो छोटा और बड़ा होता है, छोटा फंक्शन क्या होता है? अपने बारे में सोचना, अपने हित के लिए Achieve. सोचना। बड़ा Hmm. फंक्शन क्या होता है? लार्जर सोसाइटी के बारे में Okay. सोचना। सोच। तो इसमें अगर 2 किलो घी लगेगा तो इसमें 200 किलो घी लगेगा, जी। बट इट फंक्शंस ब्यूटिफुली। तो आपने देखा कि जब आत्मा और अग्नि कंबाइंड हुए तो एक यज्ञिनी फॉर्मेट जागृत हुआ। वो शक्ति जो फायर को इन्वोक कर रही है। अब इसकी नेगेटिव डोमेन पे आ जाते हैं। फायर एलिमेंट की डिस्टरबेंस ये क्या क्या करेगी? इन्फेक्शन, Reason. इन्फ्लेमेशन, हार्ट ब्लॉकेज, लिवर फेलियर, ऐसी चीजें होंगी ना। अभी मैंने नीचे पार्ट की तरफ देखा भी नहीं। देखिए, ब्लड जी। प्रेशर, हेडेक, बर्न्स, इन्फेक्शन, फीवर, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, Inflammation. ये सारे के सारे हो गए। अब ये बाकी चीजें इन्होंने कैसे लिख दी? बिकॉज फायर जो है वो क्या होती है? स्काई, एयर, फायर, स्काई, एयर, स्काई। तो जब हम फायर की बात करते हैं तो वो बाकी डोमेन्स भी इसके साथ इंक्लूडेड होती हैं। जी। बाकी डोमेन्स अगर पॉजिटिव हैं तो डैमेज डीप नहीं होगा, अगर बाकी डोमेन भी नेगेटिव है तो डैमेज डीपर होगा। मैं मेरी बात समझा पाया? तो ये जो प्रिडिक्शन निकालने का तरीका जो है वो सिर्फ नेगेटिव है। अब इसकी आ जाते हैं, इसी प्रोसेस को देखते हुए अब हमें सोर्स कोड समझ में आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए? भाई ये वाले पीरियड में हमें कोई हवन या यज्ञ करना चाहिए जितने दिन भी ये मंगल का पीरियड गड़बड़ है। ठीक है, तो आप जितने दिन भी इस पीरियड को आइडेंटिफाई करेंगे, आप उतने दिन क्या करेंगे? रोज हवन करना शुरू करेंगे। और उस हवन में क्या है? बोले भाई, श्रीम यम श्रीम। मैं इसकी आहुति दूंगा, श्रीम यम शम खम छम ठम थम फम ई ई ए आई श्रीम श्रीम। अब ये जितने भी आप इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, जी। 40 दिन के लिए मंगल आएगा किसी भी सिचुएशन में। 40 डेज की साइकिल होती है उसकी। हम्म। तो 40 डेज आप ये एक्टिविटी कर लीजिए। भले ही चाहे आप सिर्फ 108 आहुति दें, चाहे 9 आहुति दें, चाहे 3 आहुति दें, चाहे 1 आहुति दें, बट दें पूरे 40 दिन।
जी। मंगल साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड है, तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रेड बल्ब जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, रेड कलर कर दीजिए, तो भी ये सारी की सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी। जी। होंगी तो बहुत माइनर सा होके चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके जलने का योग है, लेकिन आपने माचिस जलाई और माचिस से एक चिंगारी सी निकली और आपके हाथ पे लग गई। नॉर्मली होता है ना, जो कुकिंग करते हैं महिलाएं जैसे, तो छोटे छोटे छाले से पड़ जाते हैं, पता चला घी से घी का छींटा लग गया या तेल का छींटा लग गया, सो लाइक वाइज। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सूर्य और शनि। अरे साहब, सूर्य शनि में तो, शनि तो घोर शत्रु है। ये तो सिर्फ बर्बादी करता है, ये तो कुरूप है, ये तो काला है एंड ऑल दैट नॉनसेंस। भाई शनि बेटा है, ये पिता है। नहीं नहीं, बेटा तो बुध है, ऐसे कैसे हो गया? सो मैं जब देखता हूं तो मैं कहता हूं ये फालतू बात है, इसको अलग हटाओ। बाप बेटे में अगर ट्यूनिंग है तो वो डैमेज ही नहीं करेंगे। बाप की कभी भी इंटेंशन बेटे को डैमेज करने की हो ही नहीं सकती। कौन पिता अपने बेटे को डैमेज करेगा? कोई भी नहीं। शिव जी ने करा तो उन्होंने जो है उतनी देर उसको अपना बेटा माना ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। पार्वती जी अंदर थी, गणेश जी बाहर थे। बोले ये कौन सा द्वारपाल आ गया जो मेरा रास्ता रोकेगा। अब वो अंदर नहा रही हैं, इधर पूरे युद्ध मच रहे हैं। उसने तो बोला नहीं कि हाँ भाई ये जो है मैं तुम्हारा बेटा हूं। बोले मेरा बेटा होता मुझे ही नहीं पता चलता, ये कोई छद्म वेश में है। अब उसने मार कुटाई शुरू हुई, तो भाई शिव जी से कौन जीत सकता है, उन्होंने त्रिशूल मारा और सर कट के एक तरफ चला गया। तो जब ये वाली सिचुएशन हुई तो लोगों ने कहा देखो ये इनका ना सूर्य शनि का गड़बड़ हो गया। भाई सूर्य शनि तब तक बने ही नहीं थे। अब आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एक घर में कुछ लोग रहने के लिए आए, वो लोग चाहते ही नहीं कि ये घर में उनकी जगह बनी रहे। कौन? कीटाणु, दीमक, ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो नेगेटिवली डैमेज कर सकती हैं, और जो कब पनपती हैं जहां पर कि सनलाइट नहीं पहुंचती। इनकी फर्स्ट इंटेंशन क्या होगी? भाई ये दोनों कभी कनेक्ट ही ना हो। अगर ये कनेक्ट हो गए तो शनि जो है वो एयर एलिमेंट है, सूर्य जो है वो फायर एलिमेंट के जैसे मान लीजिए, या आत्मा मान लीजिए, वॉट एवर इट इज। तो जी। ऐसी सिचुएशन में डैम्पनेस, लैक ऑफ सनलाइट, अंडरग्राउंड, सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनॉन, ये जी। कब बढ़ती हैं? आपके घर में दीमक कभी भी कहाँ लगेगी? जहां पर मॉइस्चर होगा और जहां पर एयर और सनलाइट हाँ। नहीं आते होंगे। एक
अब जब एयर और सनलाइट जिस जगह नहीं पहुंचती वहां पर दीमक लग जाती है। इस जी। दीमक से हमारे को पता चलता है, इसका फायदा है कि ये दोनों ना आए। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। जिसको हमें भोजन बनाकर निगलना है, जो हमारे को नुकसान पहुंचाने आया है, केवल वही ये थॉट दे सकता है कि सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं। अब टर्म आई मनवंतर। तो जब मैंने वो देखा तो एक सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति। अब ये दूसरा सूर्य कौन सा बनेगा सोलर सिस्टम के अंदर? बोले जी जो सैटर्न है वही सूर्य में कन्वर्ट होगा। कितने टाइम ड्यूरेशन में होगा? बोले जी उसी ड्यूरेशन को मनवंतर कहते हैं। उसका हेड कौन होगा? बोले जी उसका हेड जो है वो मनु कहलाएगा। तो मनु तो पदवी हो गई, तो उसके कितने मनु है? बोले जी 14 मनु हुए हैं आज तक। किसका क्या नाम है? वो सबके नाम आ गए। तो ये एक्चुअली किसके नाम हो गए? ये शनि के 14 नाम हो गए। अब आप क्या करिए, एक सेकेंड। एक का नाम हुआ स्वयंभू। स्वयंभू मनु। अब जब हम मनु लिखते हैं तो म, न और व, ये तीन चीजें, तीन अल्फाबेट्स कॉमन हो गए। ठीक है, तो अब हमें जब लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको देख लेंगे। तो अब इसका जो बीज मंत्र बना वो कैसे बना? श्व य भू व मनु। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो मेरे पास एक श आ गया, एक व आ गया, एक य आ गया, एक म आ गया, एक न आ गया। सो दैट्स इट। तो मेरे पास जो पहला आया म न व य शी, ये मेरा पहला बीज मंत्र बन गया। अब दूसरे पे आते हैं, स्वारोचिष। स्वारोचिष। सर ई कहाँ से आया? सॉरी, मनवक्ष। आपने जो लिखा मनवक्षी, ई की मात्रा कहाँ से है? ई तो बाय डिफॉल्ट मानिए, मैं इसको री भी कर सकता हूं, इसको कुछ भी कर सकता हूं ना। 8 जी। मात्रिकाएं जो हैं, आ ई उ री लिरी आई औ अह, हम्म। कोई सी भी ले सकते हम्म। हैं। ठीक। दैट डजेंट मैटर, बट एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए ई की मात्रा मैंने कंपलसरी कर ली हम्म। जब मैं से बना रहा हूं तो। जी। अब मैं हम्म। स्वारोच्चिष पे आया तो च श क्ष व र य श सो। अब मैंने इसमें से आइडेंटिफाई करा। अब मैंने यहां पर छोटा सा एक चेंज क्या कर दिया, च है तो इसलिए अंच कर दिया। जी। अंच हम्म। व य श्री। हम्म। सो मेरा दूसरा जो पार्ट हो गया। अब जितनी देर मैं लिखने में बताने में लगाऊंगा उतनी देर आपने जो है वो स्कैन करते रहना है, ताकि जो है हर एक का जो डिफरेंस है वो आपको पता चलता रहेगा, और मैं भी अपना काम पूरा कर लूंगा एंड टाइम से हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। अंश व यक्षरी, ये सेकंड हो गया। थर्ड पे आते हैं।
उत्तम। ऊ से व हो गया, त म, तो म शी, नहीं म न व, न आएगा ना। तो ये ऊपर वाले में भी चेंज आएगा। अंश, म न व, यशस्वी, ये होगा ये। उत्तम, तो न व, श- तामस, म न व, तो म न व, शी, तो न न व, पाँच, रेवत मनु, म न व, तो य श्री, तो न व, य श्री, छः। चाक्षुषी, चाक्षुषी, अंश, म न व, यक्षी, अंश, सावर्णी, स्वर्णी, म न व, बड़ा, श्री, व्यवस्थ, वै, व, वो, ये,
सावरणी हो गया, दक्ष, दक्ष सावरणी। द म न व ण श। ब्रह्म सावरणी, ब्रह्म सावरणी। ब्रह्म हो गया, श्व वृक्षम। तो न न व व श्री। बस 11। धर्म सावरणी, द ध न व ण श्री। 12। रुद्र सावरणी, द म न व ण श्री। 13। देव सावरणी, द्य म न व ण श्री। 14। इंद्र सावरणी, त न व ण। Sir, I have reached till 6. है जी। I have reached till 6. Scanned till 6.
लेकिन जो मतलब 1 to 6 मतलब एक कॉमन पैटर्न जिस जो सब में आ रहा है कि इसका कलर सब में ऑरेंज गोल्डन टाइप कलर आ रहा है। द फर्स्ट वन एंड second one, it is in a motion. The energy it is in a motion means all the circular or wheel like which is in a moving in a circular motion. और वार फील्ड टाइप ऑफ मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक जैसे वार फील्ड है, और वहां पे जैसे वार फील्ड में जैसे व्हीकल सब यूज होता है उसी टाइप का आ रहा है। और जो मतलब और जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि सोल्जर्स या किंग वैसे जैसे होते हैं वो सब मतलब अ, जैसे एनर्जेटिक ब्रेव वैसे। तो आप ये जो है इसको मैंने ना ये इमेज आपको शेयर कर दी व्हाट्सएप पर। जी। तो अब देखिए क्या है कि जो भी व्यक्ति ये 14 बीज मंत्र की एनर्जी उठाकर अपने अंदर डालेगा, जी। उसको कभी भी सूर्य शनि जो है हम्म। उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म। ठीक है, अब उसको कभी भी हम्म। क्रोनिक फैटीग, लो एनर्जी, बोन रिलेटेड हम्म। इश्यूज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रोनिक इलनेस नहीं होगा। अब हम्म। आपने क्या करना है, और- इसको उठाना है, एनर्जी को अपने अंदर हम्म। डालना है, हम्म। और अपने अंदर डाल के अपने घर में सबकी हीलिंग करनी है, मेरी और मेरे घर की सबकी हीलिंग करनी है। कीजिए। जी। हम्म। एग्जैक्टली वैसे ही आ रहे हैं आप जैसे बोल।
जी सर। जी। It's feel like means Yogiraz. inside the sun, Hmm. मतलब going inside the sun like that way. So much rays and radiations are coming and so much energy. Like it's like a huge collection of so many energy together. इसमें क्या करना होगा हमारे को, जैसे ना, जैसे हम इमेजिन करें हम बैठे हुए हैं, तो अपनी अटेंशन हम्म। को अपनी सोल सीट पर ले जाएं। फिर जी। सोल सीट के अंदर बैठा हुआ किसी को देखें और उसकी सोल सीट में चले जाएं। ऐसे एक एक करके 14 लोगों के अंदर से निकले। हम्म। जी। ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास में वो 14 मनु की जो कनेक्टिंग एनर्जी है, मतलब वो परपीचुअल हम्म। एनर्जी जो हम्म। इन सबके भीतर मौजूद है, ये जो इन सबको ट्रांसफॉर्म कर रही है, जी। वो हमारे भीतर जागृत होना शुरू हो जाएगी। वो देखेंगे, एक मेडिटेशन इस तरह से प्लान करेंगे कि हम्म। एक एक करके ये 14 को ध्यान करके और हम्म। सबके अंदर से निकलेंगे, सबकी सोल सीट से। तो हर एक से। की सोल सीट में वो जो आत्मा वाला एलिमेंट है, वही 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 वही, ऐसे करके हम्म। जब 14th डोमेन को महालक्ष्मी में मिलाएंगे, तो बड़ी हम्म। डिवाइन कुछ एनर्जी ब्लेसिंग आएगी। जी। मैं मतलब मैंने मांगा भी यही था कि भाई आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हो कोई भी चीज के लिए, सिर्फ सोल सीट को एक्टिव कर दो तो मुझे हम्म। पता चलता रहेगा। तो मेरे को क्यों किसी भी चीज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, परेशान हूं फिर कोई काम करूं, इससे अच्छा है बस मुझे को सोल सीट से डायरेक्शन मिलती रहे और मैं उसे करता जाऊं। हम्म। तो जी। मैंने बोला कि जितने भी ब्रह्म राक्षस हैं पूरे पृथ्वी में, वो मुक्त हों और उत्तम कुलों में जन्म ले। बस इतना ही हम्म। मैं बोल पाया। इतनी देर में आपने बोला जी सर, तो मेरा वो ब्रेक हो गया। उसके बाद जब मैंने आंख खोल ली, इतनी देर में मुझे जी। ये प्रक्रिया बताई किसी ने। अब ये हम्म। प्रक्रिया हम्म। सोच नहीं सकते ना, नो। ये कोई बताएगा तभी इस तरह की किसी चीज पे ध्यान जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम्म। चीजें तो बहुत होती है मेरे साथ में। तो मेरे को तो ये पक्का बताया कि मैं तो कोई चीज बोलता नहीं, बट कीप इट इन माइंड। मौका लग गया तो हम्म। आज रात को ही जो है हम हम्म। इसको वो करेंगे, और इससे एक दफे नंदनी की भी हीलिंग कर दीजिएगा। जी। तो वैसे तो आपने इंक्लूड कर ही लिया एवरी फैमिली मेंबर, फैमिली। जी। बट वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आया मुझे ये वाली चीज। अच्छा, आपके साथ ही होती है ये वाली चीजें?